नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और इस समय बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी हुई। पाक और बलूचिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर यह आई कि बीएलए ने एक बार फिर से हल्ला बोल किया है। पाक सैनिकों पर बड़ा हमला करते हुए पाक सैनिकों पर विध्वंसक अटैक किया है। बताया जा रहा है कि 8 पाक सैनिकों को बीएलए ने बंधक बना लिया है। लड़ाकों की रिहाई की मांग पर अब बीएलए अड़ा हुआ है। दरअसल जिस तरह से हेरोफ 2.0 की शुरुआत अब यहां पर की गई है बलूचिस्तान की तरफ से, 2026 का आगाज बेहद खतरनाक रहा है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से बड़ा हमला ये कहा जाए कि बड़े विद्रोह की आग बीएलए ने जो जलाई, अब उसकी एक और बड़ी विध्वंसक तस्वीर और चिंता बढ़ाने वाली पाकिस्तान के लिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये जारी की गई है खुद बीएलए की तरफ से। और अब बताया जा रहा है कि बीएलए ने पाक सैनिकों पर बड़ा हमला किया और 8 पाक सैनिकों को बीएलए ने बंधक बनाया हुआ है। तो आपने तस्वीर देख ली। कंगाली की हालत में पाकिस्तान किस तरह से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और अब उसी का ही नतीजा है कि अब वो अपने कर्मों का भोग रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई, चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की कंपनियों को भी गिलगित के खनिजों और संसाधनों को नोचने का न्योता दिया है। वॉशिंगटन की इंस्टीट्यूट फॉर गिलगित बाल्टिस्तान स्टडीज यानी आईजीबीएस के चीफ सेंगे सेरिंग ने पाकिस्तान की इस काली करतूत की पोल खोली। उन्होंने रिपोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तान के निशाने पर गिलगित बाल्टिस्तान के खनिज हैं और इन खनिजों की चोरी के लिए पाकिस्तान साम दाम दंड भेद यानी कि सभी तरीके अपना रहा है। समझिए किस तरह से पाकिस्तान अब इन खनिजों को पूरी तरह से निकाल कर बेचना चाहता है, और ना सिर्फ बेचना बल्कि लूट रहा है। और इस लूट के लिए पाकिस्तान हर वो तरकीब लगा रहा है जो उसके खजाने में भर सके। पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया कि उसे गिलगित में इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ खनिजों की ही बोली नहीं लगाई, आगे जो हम आपको बताएंगे वो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी। और आप ये सोचेंगे कि क्या कोई देश या देश के हुक्मरान ऐसे हो सकते हैं जो अपने ही देश की जनता से क्या किसी जमाने की किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और सेना ने सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के खनिजों की ही बोली नहीं लगाई, उसने गिलगित के नागरिकों के अधिकारों का भी सौदा कर दिया, या ये कहा जाए उन नागरिकों को भी बेच डाला इन विदेशियों के हाथों। अब जिस तरह से पाकिस्तान गिलगित को एशिया और यूरोप के बीच में रेयर अर्थ हब बनाना चाहता है, जी हां, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह गिलगित बाल्टिस्तान की धरती में छिपा हुआ खनिजों का खजाना है। और यहाँ की तंगीर, आसपास की घाटियां मिनरल हॉटस्पॉट मानी जाती हैं। यहाँ पर मोनाजाइट, थोरियम, टाइटेनियम और कई तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी भारी मात्रा में मौजूद हैं, प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। पाकिस्तान के खुले न्योते के बाद में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया ने तो गिलगित की सोने और तांबे की खदानों में दिलचस्पी दिखा भी दी, जबकि चीन तो पहले से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए गिलगित पे कब्जा जमाए बैठा हुआ है। अब गिलगित के नागरिकों का गुस्सा इस बात पर है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बगैर मुआवजा दिए उनकी जमीनें हथिया रही हैं, जमीनें हड़प रही हैं। हो सकता है पैसा मिला, लेकिन वो यहाँ की जनता को नहीं देना चाहती, क्योंकि वो उन्हें कुछ मानती ही नहीं है, तुच्छ मानती है। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर एक अवैध लैंड रिफॉर्म एक्ट भी लागू कर दिया, जिससे वो आसानी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके। जब स्थानीय लोग संसाधनों में अपना हिस्सा या फिर रॉयल्टी मांगते हैं, तो पाकिस्तान ये कहकर इनकार कर देता है कि भाई ये तो विवादित क्षेत्र है, इसीलिए ये इसकी कोई रॉयल्टी या फिर इसका कोई हर्जाना बनेगा ही नहीं। और इसीलिए संवैधानिक मजबूरियों के चलते लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा सकता है। ऐसी बातें कहकर लोगों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें धोखे में रखा जा रहा है। यानी लूटने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान ना के ये कहा जाए, और अब बात जब अगर हक देने की आती है तो ये क्षेत्र विवादित हो जाता है। उनको लूटने के लिए तो पाकिस्तान का हिस्सा वो उससे कहते हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से दोहरा
चेहरा फिर से दिखा दिया है। अब बड़े सवाल गिलगित बाल्टिस्तान की बोली लगा रहा है क्या पाकिस्तान? खनिजों की लूट के लिए पाकिस्तान क्या इतना ज्यादा गिर जाएगा कि अपने ही लोगों का सौदा कर देगा? गिलगित को रेयर अर्थ हब आखिर क्यों बनाना चाहता है पाकिस्तान? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल हिमांशु सिंह मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट नदीम ज़ईम भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत नदीम ज़ईम सबसे पहले आपसे करना चाह रही हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, कर्ज पे कर्ज है, IMF हो, FATF से लगातार ग्रे लिस्ट की बात हो और कर्ज इतना ज़्यादा है कि उसे चुका पाने के लिए भी डबल कर्ज लेना पड़ रहा है। अब तो पानी के लिए भी कर्ज पाकिस्तान को लेना पड़ रहा है। कर्ज चुकाने के लिए क्या अपनी जनता तक का सौदा कर दिया जाएगा? गिलगित बाल्टिस्तान के लिए तो ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने। चले, आपके सवाल में ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि अपनी जनता, यानी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा आपने तो मान लिया, कम से कम आपके चैनल ने तो मान हम लिया। तो मानते हैं, आप भी मान लीजिए नदीम ज़ईम। हम तो पहले से क्लेम करते हैं, भारत नहीं मानता इस बात को कि वो हमारी आवाम है, हमारी जमीन है। आप जरा तारीखी पहलू में जाइए। हम नहीं मानते इसीलिए आपने अभी तक उनकी ये कहा जाए उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए कुछ सोचा नहीं? हमने देखा ही नहीं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले चंद सालों में कितना बेहतर हो चुका है। वहाँ के हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सरहद लेके चीन की सरहद को लेके असल मामला तो सी पैक का है, जो चीन और पाकिस्तान का गेम चेंजर कहलाता है। उस सड़क का वहां से गुजरना वो दूसरी मुल्कों में, खसूसन इंडिया और इंडियन हुकूमत जो मौजूदा है उसके लिए उसका गुजरना वहां से तकलीफ का बायस है। तो इसीलिए ये सारे प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं। बहरहाल BLA कुछ कर सकेगी ना ही कोई और मुल्क या उसकी एजेंसी कुछ कर सकेगी। ये मामला तो बड़े अरसे से चल रहे हैं, जिसको आप फिरका वारियत का नाम दे लें, जिसको आप नस्ली इम्तियाज का नाम दे लें, लिसानियत का नाम दे लें, ये किसी भी हाल में पाकिस्तान के किसी भी सिक्योरिटी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब मैं कहती हूँ, अब अगर आपकी बात पूरी हो गई हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत का इसमें गिलगित बाल्टिस्तान में इंटरेस्ट है या बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है? आप कभी बांग्लादेश का जिक्र कर देते हैं। अगर बांग्लादेश या ऐसे किसी भी हिस्से में अगर इंटरेस्ट होता तो आप बखूबी जानते हैं कि भारत की इतनी साख है और इतनी ताकत है कि वो आपके हिस्से को बड़े आराम से अपने साथ में ले ले और आराम से उसका पालन पोषण भी कर ले। हमने तो ये कभी क्लेम ही नहीं किया, हमने कभी क्लेम ही नहीं किया। आपके जो आका हैं उन्होंने हालांकि जरूर क्लेम कर दिया था, तो हमने तो फिर भी ये कहा कि भाई हमारे पास में जितने राज्य हैं हम उसमें खुश हैं। लेकिन रही बात बलूचिस्तान की, आपने BLA को तो अपना नहीं कहा। चलिए, BLA आपके लिए आतंकी संगठन है, उसके जो लोग हैं जो वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप उन्हें इंसान मानते हैं या नहीं मानते? या गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को इंसान मानते हैं या नहीं आते? क्योंकि उनका तो सौदा कर दिया गया है सीधे। नहीं, आप कैसे कह रही हैं कि सौदा कर दिया गया? वो अपनी जंग अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक रहा BLA का ताल्लुक, तो वो एक दहशतगर्द तंजीम है। मेरे ख्याल में भारत को उसकी पुष्टपनाही से अब हट जाना चाहिए। अगर भारत में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो डाइसेंटिंग आवाजें उठा सकते हैं, तो उनको फौरी तौर पे उठ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत बलूचिस्तान के पीछे से हट जाए, ताकि वहां पे जो अमन पसंद बलोच हैं उनकी जिंदगियों को नुकसान ना पहुंचे। ये जो BLA है, ये तो पहाड़ों के ऊपर फरारी हैं, जो कुछ अरसे के लिए आते हैं, नीचे आके अपनी कार्रवाइयां करके चले जाते हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस फिर उनका मुकाबला करती हैं। ये ऐसे ही है जैसे नागालैंड में, आसाम में और मणिपुर में आपके पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, 8 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर रखा है BLA ने। और वो अगर आप BLA को इतने हल्के में ले रहे हैं, ये वही BLA के लड़ाके जो अभी पूरी दुनिया ने वीडियो देखे थे, किस तरह से आपकी पाकिस्तान की फौज को दौड़ा दिया उन्होंने, उनको देखते ही उल्टे भागने को मजबूर हो गए हैं वो। यह आपका अंदरूनी मसला था जिसको आपने सुलझाया नहीं और आप उसका ठीकरा फोड़ देते हैं हिंदुस्तान पे। अरे भैया, एंटी इंडिया सिंड्रोम से बाहर निकलिए नदीम ज़ईम।
जी जी, हिंदुस्तान में हम कभी कुछ इस तरह का इल्जाम नहीं लगाते। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं हम्म। कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, हम्म। ये फंडेड इंडियन फंडेड आपने है। कह दिया तो इनके संसार ने लिए एक मान बात लिया। हम्म। देखे, नहीं नहीं, आप ना माने, मैं आपको सबूत दे देता हूँ। बताइए। चंद साल पहले कुलभूषण यादव ने, जो आपके कमांडर हैं और सर्विंग हैं, हम्म। और उनकी पीछे तरक्कियां हो चुकी हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, उसकी हम्म। तरक्की हो चुकी। हम्म। उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई थी, हम्म। बड़े तहम्मुल में, हम्म। बड़े आजादी में। उन्होंने कहा था कि हम्म। हमें भी नहीं पता था, पाकिस्तानियों को पता भी है इतना नहीं नदीम पता ज़ईम, था ये कि बड़ी हैरानी कुलभूषण की बात यादव। होती है। आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। भारत के एक ऑफिसर को आप बंधक बनाते हैं किसी दूसरे स्थान से और आप उसको प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, हर बार एक्सपोज हो जाते हैं। अब तो खुद यूएन की तमाम रिपोर्ट्स ने भी खुलासा कर दिया। अहमद मस्तिकाम भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी का आपका भी बहुत स्वागत है। मैं यानी पैनलिस्ट करूं लेकिन अहमद मस्तिकाम जी, अब एक और रिपोर्ट आ गई है। अभी तक तो बीएलए के लड़ाकों को ये अपना नहीं मानते या बलूचिस्तानियों को अपना नहीं मानते, फितनाएं हिंदुस्तान ये एक तरह से कह दे रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का सौदा कर दिया इन्होंने, उन तक को बेच दिया। आपका शुक्रिया। देखें, ये जो भिखारी है, ये भिखारी जो पंजाब के हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। ये दूसरों के इलाके में घुसते हैं और कहते हैं कि हमारा है। इनको तमीज़ नहीं है, इनको तमीज़ सीखना चाहिए। ये जो मुसलमान पंजाबी हैं, इनके लिए कह रहा हूँ। देखिए, पंजाबी जो हिंदू हैं इंतहाई शरीफ, अच्छे। जो पंजाबी सिख हैं वो इंतहाई बेहतरीन लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन ये जो पंजाबी मुसलमान हैं, पता नहीं इनकी क्यों इतनी किस्मत ख़राब है। ये कभी अपने आप को अरब समझते हैं, कभी अपने आप को तुर्की समझते हैं, और अपने सारे अपने ही लोगों से अपने अहमदियों के पीछे लग जाते हैं। अहमदी बेचारे एक छोटी सी फिरका है, उसको ये लोग जो है नमाज की इजाज़त नहीं देते हैं, उनको जो है मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। किस किस्म के ये जानवर हैं। ये बिल्कुल पंजाबी मुसलमान जो हैं, ये मुझे समझ नहीं आता इनका माइंडसेट क्या है। देखें, माइंडसेट की बात हो रही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले गोलमोल किस्म की बात करते हैं, हमें तो अजीब सा लगता है। कहा नहीं, फितरौल हिंदुस्तान भी है, और फिर कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर हम नहीं कहते हैं। आप लोग कौन से दुनिया में रह रहे हैं? आपको मालूम है ये जो टर्मिनोलॉजी है कौन बना रहा है? ये फितनौल हिंदुस्तान या फितनौल ख्वारिज, ये टर्मिनोलॉजी मौसूफ जो है ना, इनके जो जनरल, जी। वही खुद ही उनके ही ये अल्फाज हैं, जो कि मदरसे का तालिब इल्म है। आप बताएं, एक मदरसे का तालिब इल्म जो है, वो एक मुल्क का जिसके के 255 मिलियन लोग हों, उसका वो स्याह सफेद का मालिक बन जाए, म्यूनिक से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर जगह अपना मुंह उठा के पहुंच जाए। ये कौन सा मुल्क अंग्रेज बना के चला गया है भाइयों? आप लोग जरा सी अकल की नाखून नदीम पकड़े। ज़ईम, नदीम आप ज़ईम। भारत के साथ दोस्ती बनाने की मुझे कोशिश हैरत हुई करें। है, आप मुझे हैरत भारत को हुई अपना है बड़ा कि बड़ा हमसाया समझें। आप हिंदुओं का एहतराम करें। हिंदू आपके बाप दादा थे, आप इसको ना भूलें। ये आप किस किस्म की जो है बातें करते हैं, नफरत वाली। आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं। आप अंग्रेजों की गुलामी, अमेरिका की गुलामी, अरे मैं तो चीनों कह की रही हूँ गुलामी छोड़ें। मैं कह रही हूँ हिंदुस्तानियों का या हिंदुओं को नहीं, कम से कम अपने ही देश के लोगों को अगर मान ले तो बात हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान के लोगों को ही जब ये अपना नहीं मानते हैं। रिएक्शन दीजिए नदीम ज़ईम, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख कर रही हूँ। जी। मुझे तो हैरत हुई इनकी बात सुन के कि डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे ये आए हैं और बात शुरू करते हैं पंजाब से, मुसलमानों से, हिंदुओं के। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई आरएसएस का बंदा बैठ के और उसी आइडियोलॉजी को बयान कर रहा है, जिसको बिल्कुल कोई हालात से ना वाकिफ है, और जो ना जानता है सीपैक क्या कहता है, ना जानता है कि वहां पे चाइना और हिंदुस्तान का क्या इंटरेस्ट है। वो सीधा सीधा ये जानता है कि हिंदू क्या चाह रहे हैं। भाई, हिंदुओं को वहां पे क्या ताल्लुक है, कौन से हिंदू आबाद हैं गिलगित आप बल्तिस्तान में, एक बार और तय कौन कर से लीजिए नदीम पंजाबी ज़ईम, आप कभी सीधे हिंदुस्तान या मुसलमान और हिंदुओं हिंदू। का इन्वॉल्वमेंट बता देते हैं बलूचिस्तान में, कभी आप उसको नहीं पूरी नहीं, तरह से दरकिनार कर देते हैं। नहीं नहीं, हम तो हरगिज नहीं चाहते कि कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट जाहिर करे, मगर ये कुलभूषण यादव वाले मामला जो हैं,
उन्होंने खुद आके हमें बताया कि मिशन पाकिस्तान उनके हाथ में था। हाँ। वो बलूचिस्तान से पकड़े गए थे, क्या बात वो है? यहाँ पे दहशतगर्दी करवाने आए थे। हाँ। और काफी अरसे तक वो आपकी बात कराची पे में भी टीपी रहे, त्यागी जी वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस बलूचिस्तान में रहे हैं। रहे, टीपी वो त्यागी हालात जी, ये को झूठे खराब करते नैरेटिव, रहे। झूठे और आप फेक देखिए ना, आतंकियों को घर में एक पालते खास हैं, बात है। ओसामा बिन लादेन या हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को, और बातें करते ही ये बड़ी बड़ी। डच के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जी। डच के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा था कि पाकिस्तान 100% आतंकी देश है, 99% नहीं। भाई साहब नदीम जी मेरी बात सुनना, ये बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अभी पहली एक बात सुनना, आगे थोड़ा और चल। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि आपने अक्टूबर 2025 में, एक सेकंड, क्या ये सच नहीं है कि आपने अक्टूबर 2025 में एक शिपमेंट अमेरिका भेजा? आपने अक्टूबर 2025 में गिलगिट बाल्टिस्तान से एक शिपमेंट अमेरिका भेजा, जिसमें नियोडाइमियम भी शामिल था, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल। क्या ये सच नहीं है कि आपने इसी महीने, तो यानी कि फरवरी 2026 में कजाकिस्तान को बुलाया, $20 मिलियन का उनसे पैसे लिए, उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टडीज की, गोल्ड और तांबे की खानों को उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया। क्या ये सच नहीं है कि इसी महीने आपने इंडोनेशिया को अपने उस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शामिल किया, जो आपने गिलगिट बाल्टिस्तान के खनिजों को लूटने के लिए एक फोरम बनाया है? अब ये तीन चीज। अच्छा, जब गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कहते हैं पाकिस्तान से कि हमें अपना 5वां प्रोविंस मान ले, देखो हम आपकी एक बात मान लेते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया में नहीं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, यहाँ तक तो मान लिया। लेकिन जब गिलगिट बाल्टिस्तान ने कहा कि हमें, क्या, सुनिए सर, अभी सुनिए, एक सेकंड सुनिए, जब उन्होंने कहा कि हमें अपना 5वां प्रोविंस बना लीजिए, तो आपने कहा नहीं जी नहीं, आप तो विवादित क्षेत्र हैं, लिहाजा हम आपको ये अधिकार नहीं दे सकते। और आपने वहां के लोगों को भी जमीन का कब्जा देना, लोगों का ख्याल रखना सब बंद कर दिया। भाई साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान भी अब हमारे पास आएगा, हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, इसलिए हम कंसर्न है। हम क्यों कंसर्न है? क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर तो समझो वो वखान बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उसके वेस्ट में आप समझ लीजिए खैबर पख्तूनख्वा है, और उसके ईस्ट में जिनजियांग है चाइना का, और उसके साउथ ईस्ट में लद्दाख है, और लद्दाख हमारा है, और लद्दाख का पार्टी समझिए इसको, तो लिहाजा वो हमारा हुआ, और तो वहाँ के आदमी भी हमारे हुए, और हम जो वहाँ के आदमी हैं, जब अरे सर आपने एक्सपोज कर करके यहाँ पे नदीम ज़ईम को कंफ्यूजन में डाल दिया। वो ये सोच रहे हैं कि वाकई में अभी तक वो पाकिस्तानी खुद को बोलते रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और वो तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। वो तो बेचारे अब ये हैरान परेशान होंगे कि अभी तक तो वो लुटते रहे, फालतू में भिखारी देश का एक तरह से अपने आप को हिस्सा मानते रहे। लेकिन हिमांशी सिंह जी, यहाँ पर भले ही नदीम ज़ईम बार बार ये कह रहे हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, खासतौर से BLA या ऐसे तमाम जो प्रदर्शन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसी BLA ने कैसे इनकी नाक में दम कर दिया। और ये जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, नदीम ज़ईम देखते जाइएगा, ये पाकिस्तान के सैनिक हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा है बलूचिस्तान के लोगों ने। ये क्या संदेश दे रहा है यहाँ पर हिमांशी जी? देखिए नैना जी, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहली बात तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो 3 न्यूक्लियर पावर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, 3 न्यूक्लियर पावर के लिए वो स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।